हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ वाले कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड द 50 के एक और एपिसोड में। एंड आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो कल के एपिसोड में क्या होता है, जैसे कि बताया गया है कि वो इविक्ट होती है बीबी का, तो उसके बाद जो है आरुषि के बारे में जो प्रिंस है युविका से बात करते थे। युविका, आप आरुषि से एकदम अच्छे से रहो क्योंकि आरुषि मेरी तरफ लॉयल है, वो 100% मुझे ट्रस्ट करती है एंड फिर बाहर वो जो है वो गलत दिखेगा। तो प्रिंस जो है युविका को समझाता है कि आरुषि एकदम अपने साथी या ग्रुप के साथ ही लॉयल रहेगी एंड ये आपको जो बाकी जो लेडीज है उनको समझाना पड़ेगा। एंड मुझे मालूम है आरुषि जो है मेरी तरफ एकदम लॉयल, एकदम ट्रस्ट करती है ग्रुप के थ्रू, तो आपको उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें होती हैं। एंड फिर जो है काका की थोड़ी कॉमेडी होती है। काका जो ट्रेंड चला था ना, सैया, तो वही जो सारे लोगों से वो प्रैक्टिस करवाता है। तो पहले सिद्धार्थ बोलता है, सिद्धार्थ से भी नहीं होता है। फिर मैक्सटन आता है, मैक्सटन भी एकदम अलग ही लेवल पे जाते हैं। फिर जो है रजत को बुलाते हैं और रजत जो है वो फिर सैया वाला वो जो है लाइन से वो बोलते हैं। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर जो लायन जो है वो सबको बुलाता है एंड अनाउंसमेंट के लिए। बट इसमें जो करण पटेल एकदम सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर करण पटेल को लायन बोलते कि जाओ इन्हें उठा के लेके आओ, तो शिवित जाता है एंड उनको बुला के लेके आता है करण को। तो भाई करण का क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं कि लायन एकदम तुरंत आता हो। अगर आ भी रहे तो अगर तुमको नींद लग रही है तो तुम एक स्पेसिफिक टाइम पे रहो। ये एपिसोड में अगर ऐसा दिखाया जाए कि तुम सोए हुए और तुमको बुलाया जा रहा है, तो ऐसा लगेगा कि तुमको गेम में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यू हैव टू बी एक्टिव एंड जब टास्क हो तो तब तो रहना ही चाहिए। तो फिर अपना करण जो है नींद में से आता है एंड फिर उधर जो है लाइन बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स हैं एंड यहाँ पे सब पे प्राइज़ है। तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोलूँगा, आपको जो भी सूटेबल रखता है वो आप जो है ले सकते हो। तो 25,000 का एक मेडल रहता है, 20,000 के 2 मेडल रहते हैं, ऐसे 15,000, 10,000, ऑफिस 0 के 10 मेडल रहते हैं। ठीक है, तो सब लोग जो है वो फटाफट ले लेते हैं। प्रिंस एंड उसकी जो टीम रहती है, शिव हो गया, शिवित हो गया, ये लोग जो है थोड़ा लेट लेते हैं विक्रांत है, तो लोग लेट रहते, ये सब होता है। तो बाद में ये जो है ये सबको अलग करते हैं। जो बोलते हैं कि जिसका 0 मेडल है, 0 लिखा हुआ है, 0 वैल्यू है, वो एक साथ अलग हो जाए। तो जैसे कि आप लोग की वैल्यू 0 है, बट मैं आज आप लोग को हीरो बनने का मौका देता हूँ एंड आपके पास चांस है कि आप जो है प्राइज़ मनी में पैसे ऐड कर सकते हो टास्क के थ्रू। तो यहाँ पे आपको 3-3 अंडे दिए गए हैं, आपको 3-3 अंडे मारने हैं। जिस भी इंसान के पास जो मनी रहेगा, अगर आप वो करते हो तो उतने जो प्राइज़ मनी है जो वो मनी पॉट में ऐड होंगे। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर जो है मेरे ख्याल से पहले जो है शिवित आता है एंड मेरे ख्याल से वो किसी को बुलाता है, बट उसका जो निशाना जो रहता है वो एकदम तीनों के तीनों एकदम लाइन पे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया भाई कैसे एकदम लाइन पे नहीं हो सकता। हो सकता है कि टास्क दिखने में काफ़ी इजी लग रहा हो बट डिफ़िकल्ट हो, लाइन पे जा नहीं रहता हो। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर दूसरे में जो मैक्सटन आ रहा है, तो इसमें फैसुक बोलते हुए दिखाया गया, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर जो है अंडे मारे, तो मैं इसके लिए क्योंकि किसी की कोई औकात नहीं है जो मेरे ऊपर अंडे मार सके, तो इसके लिए मैंने मैक्सटन को इशारा किया, बोला कि तू मुझे आके बुला और मार। तो फैज़ू को थोड़ा ये सब समझना चाहिए, ये जो वर्ड्स बोलता है वो अच्छे नहीं लगते हैं वर्ड्स, क्योंकि भाई एक टास्क है एंड टास्क में भाई कोई भी किसी को अंडे मार सकता है एंड तुमने वो चूज़ किया हुआ है। अगर तुम्हारे पास भी ऑप्शन आता तो तुम भी किसी ना किसी को करते ही। तो वही है। तो मैक्सटन आता है, मैक्सटन पहले हिट में मेरे ख्याल से मार देता है। तो ये सब में जो मेरे ख्याल से बहुत कम कुछ ही लोग जो है वो अंडे एकदम मार पाते हैं, जिसमें से एक शिव रहता है, मैक्सटन रहता है, विक्रांत रहता है एंड मोनालिसा रहती है। तो लोग जो है सब अंडे जो है मारते हुए दिखाई देते हैं। प्रिंस का भी अंडा मेरे ख्याल से नहीं लगता है। एंड फिर जब रजत आता है, रजत के लिए जब आता है, क्योंकि रजत के लिए मोनालिसा मारती हूँ, तो प्रिंस भी बोलते हुए दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग की ख्वाहिश थी कि रजत को अंडे मारने की। तो ये भी थोड़ा मेरे को अननेसेसरी लगा प्रिंस की तरफ से भी बोलना।
ठीक है, ये सब होता है। मेरे ख्याल से ओवरऑल ये लोग ने कुछ 75,000 रुपीज़ जो है वो मनी पॉट में ऐड करते हैं। तो टास्क यही था। एंड फिर इधर दिव्य जी के पास सबसे हाईएस्ट अमाउंट था 25,000 का। ये सब जो है टास्क है वो कंप्लीट होता है। फिर इधर जो है वुल्फ आती है लेडी, एंड वो सबके पास जाती है, शिव के पास जाती है, फैजू के पास जाती है। एंड फिर जो है निकी तंबोली को लेके वो ऊपर एक्टिविटी या फिर रूम में लेके जाते हैं। तो निकी को जो है डैर दिया जाता है, कि आपको एक डैर है कि आपको जो है घर का सामान नहीं, किसी कंटेस्टेंट का पर्सनल सामान लेके आपको आना है जिसका वज़न 1 किलो होना चाहिए। अगर आप वो लाते हो तो आप मनी पॉट में 20,000 रुपये ऐड कर सकते हो। ठीक है, निकी जाती है एंड फिर उसने जाती है अर्चना को ले लेती है। एंड अर्चना को इंट्यूशन आती है कि भाई ये मेरा सामान लेने आती है, वो तभी जो है निकी को देख लेती है। निकी जब लेके जाते हैं उनको सिर्फ 1 किलो जो था वो करने था, बट मेरे ख्याल से निकी ने 1 किलो 800 ग्राम को उसने कुछ सब पाउचेज वाउचेज लेके आती है। एंड साथ में अर्चना का बैग भी लेके आती है। तो मैं निकी को इतना तो समझता हुआ कि उसको समझ रही कि भाई 1 किलो कितना होता है, 5 किलो कितना होता है। फिर निकी बोलती है मुझे कैसे समझ में आएगा 1 किलो कितना होता है, 2 किलो कितना होता है। अब उसके बाद जब मेरे ख्याल से लाइन ने उसको वापस से बोला भी क्या ये मैं सारा सामान रख लूँ, तो चाहती तो जो बैग है अर्चना का वो शायद रिटर्न करवा सकती थी बोल के, बट उसने बोला नहीं मेरा तो कुछ नहीं है, तो आप ले लो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, जब ऐसे सबको मालूम पड़ा तो मेरे ख्याल से रजत जो है अपना जो भी सामान ना मैंने वो सूटकेस में डाल के अलग शिफ्ट कर रहा है। फिर दूसरा उसको डायरेक्ट दिया जाता है 30,000 के लिए आपको 2 किलो ये सामान जो है लेके आने का। तो जाती है, प्राइज मनी में मनी ऐड होते रहते हैं, सब लोग देख रहे थे। वो जाती है अरबाज का लेके आती है, शूज़ लेके आती है, सारा से जो लेके थे, एंड उसमें मेरे ख्याल से 2 किलो से ज़्यादा ही लेके आती है। ठीक है, एंड फिर वो बोलती है मुझे ना, मैं जब गई तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोग बार बार बोल रहे थे क्या तुमने मेरा तो नहीं ले रही ना सामान, तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। ठीक है, एंड फिर जो तीसरे लिए उसको आता है 50,000 मिलेंगे, 3 किलो वज़न होना चाहिए। ठीक है, वो जाती है। उसके बाद जो वो जब देखते हैं मेरे ख्याल से श्रुतिका आती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर कोई भी सामान लेके जाए तो वो अपने सामान के लिए एज एन कंसर्न के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो बोलती कोई भी मेरे जो दोस्त लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करता, तुझे अपना जो मेकअप है, सीरम है, जो भी मेकअप किट रहता है वो लेके जाके वो सारा दे देते हैं। तो बोलती कि फैंस के लिए पैसा है, और ये लोग बोलते कि हम फैंस के लिए शो में आए हैं, तो ये लोग अपना जो है सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे तीसरे टास्क में उसने सब निकी और मेरे ख्याल से अरबाज के उसने लिए, ज़्यादा करके निकी ने खुद के लिए। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई कंटेस्टेंट अगर कोई और टास्क करता एंड निकी के जो उसने सामान अगर कंटेस्टेंट अगर निकी का सामान अगर मेकअप किट हो गया, ब्रीफ केस हो गया, कपड़े हो गए, ये लेके जाता तो निकी बहुत हंगामा मचाती, ये मुझे मालूम है। बट खैर उसने सिर्फ अर्चना के लिए एंड मेजोरिटी करके मेरे ख्याल से उसने अपना ही सामान सेक्रीफाइस किया है। तो जब वो अपना सामान सेक्रीफाइस कर रही है तो उसके लिए तो अप्रिशिएशन बनता है, बट ये अगर अपोजिट रहता तो निकी नहीं करने देती। तो शिव ने भी बोला कि निकी ने जो अपना सामान जो सेक्रीफाइस किया वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड फिर अरबाज भी बोलते हुए दिखाई देता है कि निकी ऐसी अगर उसके पास है ना तो सब कुछ दे देती है। एक कंटेस्टेंट था उसके बिग बॉस में, उसकी जो शो आ रही थी, मूवी आ रही थी, उसके लिए वो देख नहीं पाई, तो नेक्स्ट दिन उसने पूरा थिएटर बुक किया, उनके फैंस को टिकट फ्री में दे दी। तो ये जो निकी जो है अरबाज जो निकी के बारे में बोलता है। फिर निकी आती है इमोशनल होकर, यार अरबाज कोई भी अपना दोस्त नहीं है, मैंने सब लोग मेरे को पूछे थे क्या तू मेरा तो नहीं लेके जा रही है ना। तो अरबाज उसके पास जाता है, फिर वो प्रिंस के पास आती है, फिर दिव्या भी बोलती है, रोती है, तो प्रिंस एंड उसकी जो टीम है उन लोग सब लोग आते हैं। दिव्या बोलती है तो हमें तो बोलना चाहिए था ना, तो बोलती है वो बोलने का टास्क ही नहीं था ना, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइज़ मनी में मनी ऐड हो रहा है, तो ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो निकी थोड़ा वो इमोशनल हो जाती है एंड ये सब होता है। एंड फिर एक कन्वर्सेशन दिखा देता है प्रिंस एंड उसकी टीम का उनके बेडरूम में, उनके रूम में। तो इधर जो मेरे ख्याल से रिद्धिमा बोलती है, रिद्धिमा एंड दिव्या के बीच में होता है आर्गूमेंट कि यार ये जो ग्रुप बना है ना, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसकी प्रायोरिटी रहेगा, कौन किसकी प्रायोरिटी नहीं रहेगा।
तो ये सब बोलते हैं। एंड फिर जो है दिव्या बोलती है यार तो ऐसा क्यों बोल रही है, हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना। एंड फिर उसमें निहाल भी बोलती है रिद्धिमा आपको जो है आपको थोड़ा कम समझा हुआ है, तो इसके लिए हम आपको हमसे पूछना चाहिए था। तो रिद्धिमा बोलती है वही तो मैं भी पूछ रही हूँ ना मेरे क्वेश्चन से। तो बोलती है फिर दिव्या बोलता है यार रिद्धिमा तेरा ऐसे ही चल रहा है तो भाई तू ही कुछ रेजोल्यूशन बता दे। तो रिद्धिमा बोलती नहीं मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं वो बोलना चाहूँगी, ये सब है। और फिर तो प्रिंस भी बोलता है देखो आप लोग की दो तीन प्रायोरिटी रहेगी, बट जब सभी डेंजर जोन में आ जाएंगे तो तब तुम लोग क्या करोगे। ठीक है, समझ लो आपकी जो दोनों प्रायोरिटी है वो लोग आ गए अंदर, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर कहाँ से वोट लेके आओगे। तो वही तो है, वही तो डिस्कस करने का है। तो इसमें जो बोलते हैं फिर प्रिंस बोलता है ठीक है देखो ऐसा नहीं है कि तुम लोग को मौका नहीं दिया। उन लोग के ग्रुप में चाहत है, श्रुतिका है, अर्चना है, इन लोग ज़्यादा टास्क भी परफॉर्म नहीं किए, उन लोग फिर भी जो है अपने ग्रुप के साथ रह रहे हैं। उन लोग के जो बॉयज़ है उन लोग ही खेलते हैं। मुझे एक ऐसा नाम बताओ कि जहाँ पे इसमें किसी भी लड़के को टास्क परफॉर्म करने ना मिला हो, तो सबकी एकदम बोलती जो है बंद हो जाती है। ठीक है, एंड कौन सा ऐसा वर्क ऐसा रहा है कि जिसमें गर्ल्स को कम वोट मिले एज़ कम्पेरेटिव टू बॉय। तो इसमें दिव्या बोलते हैं तेजस्वी चली गई। तो प्रिंस बोलता है यार सबके सब 15 के 15 कंटेस्टेंट तो थोड़ी ना जा सकते ना फिनाले में, किसी ना को तो जाना पड़ेगा ना। वो तेजस्वी जो गई वो कल टास्क के बारे में गई, उसके बाद फिर अलायंस के बारे में गई वो। तो फिर प्रिंस बोलता है अगर ठीक है ऐसा है तो उसमें मेरे ख्याल से 2 जन को इशारा करता है, तो इस बार इस अरेना की टीम आप दोनों बनाना। ठीक है, ऑल गुड ऑल फाइन। एंड फिर तो रिद्धिमा जो बोलती है कि यार ये प्रिंस ये बार बार मैं तुझे ही देख के बोल रही थी, एंड मुझे नहीं लगता ये लोग का ग्रुप चलने वाला है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसा लोग का ग्रुप नहीं चलने वाला। मैं भी देखना चाहती हूँ ये लोग का जो ग्रुप है वो कितने दिन टिकता है। ठीक है, तो यही जो है वो लोग की कन्वर्सेशन जो है होती हुई दिखाई देती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही था एंड ज़्यादा कुछ और नहीं था। एंड मेरे ख्याल से अभी न्यूज़ भी आ गई है कि जो टॉप 4 फाइनलिस्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। फैज़ू, रजत, शिव ठाकरे एंड काका। भाई मैं चाहता हूँ ये शो जो है काका जीते, अगर कोई और नहीं जीतता है तो, क्योंकि काका अगर जीतेगा तो एकदम ऐसा अंडरडॉग, कोई एक अननोन फेस, अननोन तो नहीं बट जो एक अलग रियलिटी गेम शो के अलग जो जीते हैं तो बहुत मज़ा आएगा अगर काका जीतता है तो। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।